अस्सलाम वालेकुम। मैं आज फ़िज़िक्स डिपार्टमेंट आया हूँ और आपको पता है कि फ़िज़िक्स मैं कभी नहीं भूला और ये एक हकीकत है, आपने कुछ भी कर लिया हो, जो सबसे पहला लाइफ़ का डिपार्टमेंट है। और यहाँ मेरी मुलाकात हुई है डॉक्टर ज़ीशान साहब से और बहुत ही नाइस पर्सन है, बहुत ही कोऑपरेटिव हैं। इनसे मैंने कहा था कि स्टूडेंट्स को कुछ गाइडलाइन करें फ़िज़िक्स के हवाले से और ख़ास तौर पे जो इसकी फ़ील्ड्स हैं। सर सलाम अलैकुम वालेकुम सलाम। और बहुत-बहुत शुक्रिया कि आप अपना टाइम निकाल रहे हैं। कुछ बताएँगे आपकी स्पेशलाइज़ेशन और क्या बेनिफिट्स हैं इस फ़ील्ड के? अच्छा, मेरा जो स्पेशलाइजेशन है तो स्पेक्ट्रोस्कोपी है और जो मेरी पीएचडी है वो लेज़र इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी है। ज़बरदस्त सर। उसकी बहुत सारी होती है। स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में ये कहते हैं कि स्पेक्ट्रम जो होता है किसी भी मटेरियल या किसी भी एलिमेंट का, वो उसके फिंगरप्रिंट्स होते हैं। जी, जी, बिल्कुल। जिस तरह से किसी भी इंसान का उसके फिंगरप्रिंट से पहचानते हैं, इस तरह किसी भी एलिमेंट का उसके स्पेक्ट्रम से पहचानते हैं। उसकी पीक्स आती हैं, उनकी पीक्स आइडेंटिफाई करते हैं। तो उसकी बहुत सारी फील्ड है। मेरी जो फील्ड है वो लेज़र इंड्यूस, जिसमें हम करते ही हैं, हम किसी मटेरियल को जिसको हमें स्टडी करना हो, उस पे हम लेज़र के शॉट्स, पल्स लेज़र यूज़ करते हैं, बहुत ही हाई पावर लेज़र, और उसके ज़रिए उसे बनाते हैं फौरनी प्लाज्मा। लेज़र इंड्यूस प्लाज्मा कहलाता है वो। और वो जब प्लाज्मा ठंडा होता है तो वो लाइट से इमिट करता है। उस लाइट को बाय यूजिंग स्पेक्ट्रोमीटर हम उसका स्पेक्ट्रम बनाते हैं और फिर उसको फिर स्टडी करते हैं। तो मेरा जो काम था वो कोल पे था। मैंने थर्कोल पे काम किया था। थर्कोल को जो है मैंने लेज़र इंड्यूस ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू स्टडी किया था और उसमें जो डिफरेंट एलिमेंट्स थे वो फाइंड आउट किया था। उसमें सर कैल्शियम निकला था, उसमें एल्युमिनियम था, कार्बन तो होता ही है। कार्बन तो होता ये है। सब चीज़ें। सर ये तो माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त फील्ड है क्योंकि फिज़िक्स केमिस्ट्री दोनों का ही इसमें इस्तेमाल हो जाता है। जी जी। पीएचडी आपका यहीं यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से ही है? यूनिवर्सिटी कराची से है, लेकिन मैंने जो मेरी लैब थी वो थी नेशनल सेंटर ऑफ फिजिक्स ओके, इस्लामाबाद में। और इस्लामाबाद मेरे में। सुपरवाइजर डॉक्टर असलम भी और डॉक्टर ज़हीरुद्दीन। को अच्छा, डॉक्टर सुपरवाइजर डॉक्टर ज़हीरुद्दीन असलम थे, साहब तो डॉक्टर ज़हीर ज़ाहिर थे। है, हाँ। और मैंने सारा जो स्पेक्ट्रम तकरीबन 1.5 साल में इस्लामाबाद में रहा हूँ। वहीं पर मैंने लैब में काम किया है, डिफरेंट स्पेक्ट्रम लिए स्टडी की है। फिर 1.5 साल की छुट्टी के बाद यहाँ पर आके ज्वाइन किया और यहाँ से फिर जो कुछ मैं कर करके वहाँ भेजा। फिर 2 पेपर मेरे इंटरनेशनल जर्नल पब्लिश भी हुए हैं। जी, जी। उस तो मुझे पीएचडी का। चलें सर, ये अच्छा लोगों को थोड़ा-सा डरते हैं लोग। मैं भी बताता रहता हूँ कि भई जब फील्ड में जाओ ना तो आगे तक जाओ। फील्ड कोई बुरी नहीं है, असल चीज़ ये होती है कि आप कहाँ तक जाएँ। देखिए, मैंने जो है ना किसी भी फील्ड में बहुत मेहनती आदमी को नाकाम नहीं देखा, बिल्कुल सही किसी भी सर। फील्ड में। फिजिक्स के बारे में ऊँग नहीं तासुर होता है कि इसकी बात क्या करेंगे। हुँ, ठीक है, अगर आपको कैनप ने नहीं बुलाया, अगर आपको स्पार्को ने नहीं बुलाया, आपको पीसी सर ने नहीं बुलाया, तो फिर आप क्या करेंगे? क्योंकि मेजर इंस्टीट्यूट से जो कि ज़्यादा स्टूडेंट्स आपके लेते हैं। लेकिन इशू ये है कि मैंने तो अपना कोई भी बैच का स्टूडेंट, इवन अभी भी जब 2 साल के स्टूडेंट, किसी को फारिग नहीं देगा। सही। ज़्यादातर लोग बहरहाल टीचिंग में गए, लेकिन बहुत से लैब्स में भी गए, इलेक्ट्रॉनिक साइड पे भी गए, इंडस्ट्रीज में भी काम किया। इशू ये है कि आपका जो पेशेंस है ना वो शुरू में चेक होता है। जब आप पास आउट होकर निकलते हैं ना, जॉब के लिए इंटरव्यू देते हैं, आपका एक्सपीरियंस नहीं होता, आपको लेस इनकम पे रखा जाता है। कुछ अर्से बाद वो इम्प्रूव हो सकता है, लेकिन वो पेशेंस आपका चेक होता है। दैट्स ग्रेट। अगर आपने पेशेंस आपका है, कुछ अर्सा रहते हैं और अपना जो पैशन है वो ख़त्म नहीं करते हुँ। प्रॉब्लम्स की वजह से, तो फिर आप एक्सेल करते हैं। मैं स्टूडेंट्स को यही कहता हूँ कि इसमें थोड़ा पेशेंस करें और ट्यूशन वगैरह के चक्करों में ज़्यादा ना पड़ें। उससे काफ़ी डिस्टर्ब हो जाता है। हम लोगों की तो कुछ मजबूरियाँ थी उस ज़माने में, अब तो बहुत सारी फ़ील्ड्स हैं जिससे आप पार्ट टाइम अर्निंग भी कर सकते हैं। सर बहुत खुशी हुई माशाल्लाह, आप जैसे काबिल लोग और कोऑपरेटिव लोग ही हमारे मुल्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। थैंक्स अ लॉट।